वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं, पढ़ाई लिखाई कैसे को। आज हम लोग अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 1G तक पहुंच गए हैं। आज एक्सरसाइज 1G शुरू कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन 4 से आज हम लोग शुरू करेंगे। क्वेश्चन 4 में वन डे ए रिक्शा पुलर अर्न 160 आउट ऑफ अर्निंग ही स्पेंड 26/3/5 ऑन टी एड स्नैक्स, 50/1/2 ऑन फूड और 16/2/5 ऑन रिपेयर ए रिक्शा। तो कितना सेव किया। तो क्वेश्चन ये बहुत आसान है। हम लोग को पता है कि सेविंग इक्वल टू होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ये हम लोग को पता है, ये हम लोग कभी पढ़ चुके थे। चलिए, इस चीज़ को जब हम कमाया कितना है यानी उसका इनकम कितना है, तो इनकम देखेंगे तो 160 है। ठीक है, इसमें से जो खर्च किया उसको माइनस कर देंगे। खर्च कितना किया है, तो 26/3/5, 50/1/2 और 16/2/5 इतना इन्होंने खर्च किया है। चलिए सोल्व करते हैं। 160 माइनस इस सबको ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, 26×5 = 133, या फिर ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। 26.3 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा। 50.2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। फिर 16 इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। सोल्व करते हैं। 160 माइनस 4 और 6 10 और 5 15 कैरी 1 7 और 6 3 कैरी 1 2 और 5 7 और 2 9, यानी 93.5 इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने इतना खर्च किया है। तो अब माइनस कर देते हैं। 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 3 गया 6, 15 में से 9 जाएगा तो 6, यानी इतना रुपया उन्होंने खर्च किया है। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3/2/5 मीटर ऑफ क्लॉथ, जबकि उसका रेट दे रखा है 63/3/4। ये इसका रेट दे रखा है और ये लेंथ दे रखा है। बताइए हमको कि अगर मान लेते हैं कि एक पेन की कीमत, अगर एक पेन की कीमत 10 है तो 20 पेन की कीमत कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे इस कंडीशन में, तो इंटू करेंगे। सेम काम यहाँ पर भी है कि 1 मीटर कपड़ा का कीमत है 63/3/4। इसको चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 = 12, 12 और 3 15 कैरी 1 24 1 25, इतना बाई 4 ये आएगा। और रेट इसका क्या दे रखा है, सॉरी रेट तो ये है, लेंथ हो जाएगा 15 × 17/5 ये दे रखा है। तो कॉस्ट इक्वल टू क्या लिखते हैं, तो लेंथ इंटू रेट। लेंथ है 17/5, रेट है 255/4, काट दे देंगे। 5 से ये कट गया, 51 टाइम मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 17 1 = 17 कैरी 1, 17 5 = 85 और 1 55 और 1 86/4। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, तो 2 टाइम में 8 1 2 7 हो गया, तो 6 टाइम में 24 3/4, इतना रुपया हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं। एक कार इज मूविंग द एवरेज स्पीड ऑफ 60/2/5 किलोमीटर। स्पीड है दे रखा 60/2/5 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस कवर इन 6/1/4 आवर में। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्पीड इक्वल टू पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। यहाँ पे स्पीड दे रखा है, टाइम दे रखा है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं।
सॉरी, डिस्टेंस इक्वल टू, जब इसको सोल्व करेंगे तो 65 जा 300, 302/5 इंटू 25/4 होगा। 5 से ये कट गया 5 टाइम में, ये 2 टाइम में कटा, ये 1 5 1 टाइम में। मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 जा 5, ये 75/2 डिवाइड कर लीजिए 377.5 किलोमीटर। क्वेश्चन आसान था, समझ में आ रहा होगा आशा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क विच इज ए 36/3/5 मीटर लॉन्ग। इसका लेंथ दे रखा है, 36/3/5 मीटर लॉन्ग, और ब्रेथ दे रखा है 16/2/3 मीटर, इतना मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पढ़ चुके हैं, क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। 2 इंटू लेंथ दे रखा है और 36/3/5, ब्रेथ दिया है 16/2/3। सोल्व करते हैं, 2 इंटू 183/5 प्लस 4850, 50/3। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या लिख सकते हैं। 2 इंटू 5 और 3 कैल्शियम 15, 5 से ये 3 टाइम, 3 3 जा 9, 18 3 जा 54, 3 से ये 5 टाइम में, 5 से ये 250। 2 इंटू 9, 5 4 9, 2 और 5 7/15। अब इसको इधर ही सोल्व कर लेते हैं। 2 इंटू, अच्छा 799/15 है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 9 9 2 जा 18, 18 1 19, 14 1 15/15, 15 से डिवाइड कीजिए, 1 टाइम में 15, 0, 6 टाइम में 90, अब 8 0 हो गया, 8 0 यानी 5 टाइम में 75, इतना हो जाएगा इसका पेरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड हुज इच साइड 8/1/2 मीटर। एरिया पूछा जा रहा है। एरिया ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू पढ़ चुके हैं, साइड इंटू साइड होता है। एक साइड दे रखा है 8/1/2 यानी 16/117/2 मीटर दे रखा है। तो एरिया क्या होगा 17/2 इंटू 17/2 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 को करेंगे 289 डिवाइड बाई 4, सोल्व कीजिए, 7 4 जा 28, 7 2 जा 8, 1/4, इतना मीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट इतना दे रखा है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 34 लीटर का। पढ़ चुके हैं कि कॉस्ट इक्वल टू होता है, कॉस्ट इक्वल टू रेट इनटू क्वांटिटी। रेट दे रखा है 60/3/4 रुपीज़ पर लीटर, और क्वांटिटी दे रखा है 34 लेना है। चलिए सोल्व करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 और 3 15 का 5 कैरी 1 24 और 125/4 इंटू 34। 4 से ये 2 टाइम है, ये कटेगा 17 टाइम है। क्या लिख सकते हैं 17 5 जा 85 कैरी 8, 17 5 जा 85 और 8 3 कैरी 9। जब 17 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 255 को, तो ये आएगा डिवाइड बाई 2 है, ये तो हट गया। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 टाइम में
ये 1 टाइम में, 6 टाइम में, 12, 7 टाइम में, फिर 5, इतना रुपये जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एन एरोप्लेन कवर इतना किलोमीटर 1 घंटा में, हाउ मच डिस्टेंस कवर इन 4/1/6 आवर में। देखिए इसमें क्या दे रखा है, स्पीड दे रखा है, स्पीड है 1020 किलोमीटर पर आवर। टाइम अब क्या दे रखा है, 4/1/6 यानी 25/6 आवर ऐसा दे रखा है। पूछ रहा है कि डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लिखते हैं। स्पीड है 1020, टाइम दे रखा है 25/6। काट देते हैं, 6 से इसको काटेंगे, 17 6 जा 100 टू 0 0, 25 7 जा 175, कैरी 17 और 25 1 जा 25, ऐड करेंगे 7 5 12 42, 42 इतना किलोमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ 3/1/2 मीटर, क्या है 3/1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 166 इतना है। व्हाट इज द कॉस्ट 1 मीटर ऑफ क्लॉथ। देखिए इतना रुपया इन्वेस्ट हुआ इतना मीटर खरीदने में, क्वेश्चन तो यही है। इसको सोल्व करते हैं, क्या लिख सकते हैं, 166.25, इसको 3.5 मीटर, यानी 3.5 मीटर कपड़ा खरीदने में इतना रुपया इन्वेस्ट होता है। तो 1 मीटर का क्या कॉस्ट होगा, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो टोटल इन्वेस्ट बाई इतना। अब देखिए डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया। अब क्या लिख सकते हैं, काट सकते हैं इसको, तो हाँ काट सकते हैं, चलिए काटते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। 5 से ये काटिए 70 टाइम में, 5 से इसको 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर इसको काट सकते हैं 5 से 14 टाइम में, 5 से इसको 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 5 5 जा, 7 2 जा काट सकते, 7 9 जा 63, 7 5 जा, यानी 95/2। ओवरऑल क्या बचा 95/2, 95/2 को करेंगे तो क्या हो सकता है 47 पॉइंट पर मीटर, इतना रुपया पर मीटर के हिसाब से उसने खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉर्ड ऑफ लेंथ इतना हैज बीन कट इनटू 26 पीस ऑफ इक्वल लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस। देखिए एक कॉर्ड है, देखिए इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, देखिए एक कॉर्ड का लेंथ है, एक कॉर्ड है उसका लेंथ इतना बड़ा दे रखा है और इसका लेंथ कितना दे रखा है, तो 71.5 मीटर, ठीक है, या इसी को लिखे हुए हैं 71/1/2 मीटर, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे 26 टुकड़ा में काटा गया, ऐसे ऐसे 26 टुकड़ा में काटा गया। तो कहा कि सारा टुकड़ा एक दूसरे के इक्वल है, यानी इसके बीच का जो डिस्टेंस है हर एक दूसरे का इक्वल है। तो पूछ रहा है कि बताए हर एक पीस का कितना लेंथ होगा, यानी वह कह रहा है कि 71.5 को 26 से डिवाइड कर देना है। तो ये डेसिमल के बदले नीचे 10 आ जाएगा। 5 से 2 टाइम में काटिए, 5 से इसको काटिए 35 2 जा 70, सॉरी ये 5 से काट रहे थे ना, मिस्टेक हो गया। 5 से 2 टाइम में, 5 से 14 टाइम में 70, ये इतना हो जाएगा। 13 से ये काटेंगे तो 2 टाइम में, 13 से ये काटेंगे तो 11 टाइम में, यानी ऊपर 11 और नीचे 4, 4 3 जा 12 होता है, यानी 4 2 जा 8, क्या लिख रहे हैं प्रभु, 4 2 जा 8 ऊपर 3, इतना पर मीटर होगा, यानी एक का गैप जो होगा 2/3/4 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, द एरिया ऑफ रूम इतना है, इफ द ब्रेथ इज इतना,
मीटर। व्हाट इज लेंथ? सुनिए, जब लेंथ और ब्रेथ की चर्चा करें इसका मतलब वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का शेप है और इसका एरिया दे रखा है। एरिया क्या दे रखा है? 65/1/4 मीटर। और ब्रेथ दे रखा है 5/7/16 मीटर। तो पूछ रहा है कि लेंथ क्या होगा। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो लिखते हैं एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया को क्या लिख सकते हैं? 65/1/4 है। लेंथ नहीं पता, ब्रेथ है 65 जा 87/16। अगर इसको हम लोग सोल्व करें तो क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं 20 और 1 21 कैरी टू 24 और 2 26 डिवाइड बाई 4। लेंथ इंटू 87/16। 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम में। 87 से ये कट सकता है क्या? तो 87 से ये 3 टाइम में कट जाएगा। ओवरऑल क्या बचा? तो 3 इक्वल टू लेंथ बाई 4। ये 4 अपोजिट साइड में, इधर डिवाइड में अपोजिट साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, इसलिए लेंथ इक्वल टू 3 4 जा 12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज इतना। प्रोडक्ट मतलब दो गो फ्रैक्शन है, जिसमें एक फ्रैक्शन है 9/3/7। प्रोडक्ट दूसरा फ्रैक्शन x है। आंसर क्या है? 9/3/5। क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 9/3/5। 9/3/5। वन फ्रैक्शन इज 9/3/7। तो अदर पूछ रहा है तो यही लिख सकते हैं। चलिए सोल्व कीजिए। 9 7 जा 63 और 3 66/7 इंटू एक्स इक्वल टू 45 और 3 45 48/5। क्या लिख सकते हैं इसमें? x इक्वल टू 48/5। ये 7 इधर जाएगा, ये फ्रैक्शन इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, 7/66 हो जाएगा। कट सकता है क्या? हाँ, तो 6 से ये 11 टाइम में, 6 से ये कट सकता है 8 टाइम में। अब तो कुछ नहीं कट रहा है तो क्या लिख सकते हैं? 8 7 जा 56/55। फ्रैक्शन में था तो मिक्स फ्रैक्शन में, तो मिक्स में लिख देते हैं 1/1/55। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए स्कूल 5/8 of the student are boys. If there are 240 girls, find the number of boys. देखिए 5/8 दिया है, ये जो 8 होता है ना वो बेस होता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5/8 बॉयज। अगर मानिए कि आपके स्कूल में 8 टोटल स्टूडेंट है, ठीक है, तो कुछ बॉयज हो जाएगा और कुछ गर्ल्स होगी। अगर बॉयज 5 है तो गर्ल्स कितनी होगी? 3। समझ में आ रहा होगा। तो अगर 8 5/8 है, 8 अगर टोटल स्टूडेंट है, 5 बॉयज है, तो गर्ल्स कितनी? 3 है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 5x बॉयज है और 3x गर्ल्स है। क्वेश्चन में गिवन था कि 240 गर्ल्स है, 240 गर्ल्स है, मतलब लिख सकते हैं कि 3x इक्वल टू 240, यानी 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 80 टाइम में, तो x इक्वल टू 80। तो पूछ रहा है कि बॉयज कितना है, तो बॉयज ये था 5x, यानी 5x इक्वल टू 5 इंटू 80 यानी 400 नंबर ऑफ बॉयज। क्वेश्चन अच्छा था। चलिए नेक्स्ट पे, आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ बुक 40 पेज आर लेफ्ट। देखिए 7/9 यानी 9 पेज ओवरऑल था, जिसमें से 7 आप पढ़ लिए, तो बचा कितना? 2x। 2 का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 40 पेज। 2 का वैल्यू 40 पेज। तो कह रहा है हाउ मेनी पेजेज आर देयर इन बुक। 9 पेज टोटल था,
2 पेज 40 है तो सिंगल पेज कितना होगा, एक पेज का वैल्यू 20, तो 9 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो 1 में अगर 9 से मल्टीप्लाई करते तो 9 आता है, इसी तरह 20 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। तो ओवरऑल ये जो बुक है, ये बुक इसका पेज कितना है टोटल, तो 180 पेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। रीता के पास 300 रुपीज है, कितना है, तो रीता के पास 300 है। इसमें से 1/3 300 का 1/3 वो नोटबुक खरीद लेती, इतने पैसे का वो नोटबुक खरीदती है। तो नोटबुक कितने का खरीदी है, तो 100 रुपीज़ का खरीद ली है नोटबुक। टोटल 300 उसके पास था, 100 का नोटबुक खरीद ली, तो अब उसके पास कितना बच गया, तो 200 रुपया। अब क्वेश्चन में है कि 1/4 ऑफ द रिमाइंडर ऑन स्टेशनरी आइटम। अब स्टेशनरी आइटम जो वो खरीदा है या खरीदी है, वो कितने का खरीदी है, तो जो पैसा बच गया इसका 1/4 यूज किए, तो 4 से ये कट जाएगा कितने टाइम में, 50 टाइम में, यानी 50 का वह क्या खरीदी, स्टेशनरी आइटम खरीदी है। तो हाउ मच मनी ही लेफ्ट विथ हर, अब उसके पास कितना पैसा है, तो उसके पास जो मनी बचा टोटल था 200 रुपया, उसमें से 50 का स्टेशनरी खरीद ली, स्टेशनरी आइटम, तो बचा कितना, 150। क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमित अर्न इतना पर मंथ, ही स्पेंड 1/4 ऑफ इनकम ऑन फूड। फूड पे खर्च कितना करता है, तो फूड पे करता है जितना वो पैसा कमाता है, यानी 32,000, इसका 1/4 खर्च करता है। 4 से ये काट दीजिए, 4 8 जा 32 30, यानी 8,000 वो खाने पे खर्च करता है। 3/10 ऑफ रिमाइंडर, अब उसके पास कितना बच गया है, रेस्ट पैसा कितना है, तो कहिएगा कि 8,000 था, 32,000 था, 8 खर्च कर लिया, तो 32,000 माइनस 8,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 24,000, ये हो गया रेस्ट पैसा। तो करा 3/10 ऑफ रिमाइंडर ऑफ हाउस रेंट, हाउस रेंट पे कितना, हाउस रेंट पे कितना है, तो 24,000 का 3/10 एंड 5/21 ऑफ द रिमाइंडर। चलिए पहले इसको सोल्व करते हैं, 0 0 कट गया, 24 3 जा 72, यानी 7,200 इतना खर्च किया वो हाउस रेंट पे। कितना किया है, तो हाउस रेंट पे। चलिए अब इसको थोड़ा देखते हैं। फिर है कि जो पैसा बच गया, तो 24,000 था, अब बच कितना रहा है, तो 24,000 था, इसमें से 72,000 वो हाउस रेंट में दिया, तो कितना पैसा बच गया, तो 0 0 0 में से 2 गया तो 8, 3 में से 7 जाएगा, कितना होगा, तो 6, 13 माइनस 7 6, इतना रुपया बच गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो पैसा रेस्ट बच रहा है 5/21 ऑफ द रिमाइंडर ऑन द एजुकेशन पे खर्च किया है कितना, तो 16,800, इसका 5/21 इतना खर्च करता है, इससे ये काट दो 8 टाइम में, यानी 4,000 वो एजुकेशन पे खर्च करता है। तो हाउ मच मनी ही स्टिल लेफ्ट, अब उसके पास बच कितना रहा है, यानी उसका सेव कितना हो रहा है पैसा, तो 16,800 रुपया बचा हुआ था, जिसमें से 4,000 रुपया वो खर्च कर लिया एजुकेशन पे, बचा कितना, 12,800 रुपया। क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझ में आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If 3/5 of a number exceed its 2/7/44, find the number।
मान लीजिए कि वो नंबर x है, नंबर क्या है, तो वो नंबर आपके लिए x है। इफ 3/5 ऑफ ए नंबर, ये जो नंबर है इसका 3/5 जो है ये ज़्यादा है किससे, तो वो खुद के 2/7 से 44 ज़्यादा है। चलिए सोल्व कर लीजिए। 3x/5 ये प्लस में इधर आएगा माइनस में 2x/7 इक्वल टू 44, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 7 और 5 का एलसीएम लेंगे 35, 5 से ये 7 टाइम 7 3 जा 21x माइनस 7 से ये 5 टाइम 5 2 जा 10x इक्वल टू 44। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 11x इक्वल टू 44 इंटू 35, क्योंकि ये 35 इधर डिवाइड में है, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो इंटू में आएगा। 11 से 44 कैंसिल होगा 4 टाइम में, तो x इक्वल टू क्या होगा 35 4 जा 140। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो कह रहा है एट ए क्रिकेट टेस्ट मैच 2/7 ऑफ ए स्पेक्टर्स वेयर in covered place while इतना where is open. What is the total number of spectators? 2/7 समझिए पूरा फ्रैक्शन। 2/7 में 7 तो नंबर ऑफ टोटल क्वांटिटी हो गया, जिसमें से 2 क्या है कवर्ड हो रखा है, तो कितना नहीं हुआ कवर्ड, तो टोटल 7 यूनिट था जिसमें से 2 यूनिट कवर्ड है, तो 5 यूनिट अभी नहीं है कवर्ड। क्वेश्चन में करा है कि 5 यूनिट नहीं, ये है 15,000, मतलब हमने जिसको 5 यूनिट समझा वह निकला 15,000, तो इससे ये काट देंगे 1 टाइम, ये कटा 3 टाइम, यानी 1 यूनिट मतलब 3000 हो गया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टर्स, टोटल नंबर कितना था, तो 7, तो 7 का वैल्यू क्या होगा 7 इंटू 3000 बोले तो 21,000। ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका जो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब है वह मुझे मोटिवेशन देता है। अपने दोस्त लोग में भी फैलाइए। अगर आप चाहते हैं पीडीएफ फॉर्म, तो ये हमारे टेलीग्राम लिंक में मिलेगा। टेलीग्राम जो है वह मैथ विद संतोष के नाम से ही है। क्या है, मैथ विद संतोष। इसमें जो डीपी लगा हुआ है वह यूट्यूब वाला ही डीपी लगा रखा है, इसलिए आप उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। धन्यवाद।